दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में आपकी क्लास 8 पॉलिटिकल सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करने वाले हैं। और यार अगर आपने अभी तक इससे पिछले वाले चैप्टर्स को नहीं समझा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार उनको जाके आप समझ लो। ये मैं अपने व्यूज़ के लिए या फिर यार ऐसे कुछ के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ पाए और आप पिछले वाले चैप्टर के साथ में इसको लिंक कर पाएँ। इससे आप ही की हेल्प होगी। आगे आपकी मर्जी, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप करना, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। की भाई जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है हमारे इंडिया का, हमारे देश का कैसा है, तो इसको हम समझेंगे हमारे चैप्टर नंबर 6 के अंदर। तो यहाँ पे कहते हैं व्हेन वी सी समवन वोलेटिंग द लॉ वी इमीडिएटली थिंक ऑफ इन्फॉर्मिंग द पुलिस। यू माइट हैव सीन आइदर इन रियल लाइफ और इन द मूवी police officers filing reports and arresting persons. Because of the role played by the police is arresting persons, we often get confused and think that it is the police who decide whether a person is guilty और guilty आएगा यहाँ पे मेरे ख्याल से। यार यहाँ पे जी मिस कर दिया इन लोगों ने, गिल्टी और नोट। अब यार यहाँ पे बेसिकली आप सभी को यही बात बता रहा है कि देखो यार, आपने बहुत बार देखा होगा कि भाई जब भी आपको कोई पर्सन कोई बुरा काम करता हुआ दिखाई देता है, कोई चोरी करते हुए दिखाई देता है या किसी को कोई मारते पीटते दिखाई देता है, तो आपके माइंड में आता है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, पुलिस के पास फ़ोन करना चाहिए। फिर आपने मूवीज़ में देखा होगा या फिर रियल लाइफ के अंदर भी देखा होगा, फिर आपकी पुलिस वहाँ पर आती है और इस पर्सन को पकड़ के ले जाती है। तो यार हो सकता है कि बहुत सारे फ्रेंड्स आप ये सोचते हो कि फिर आगे चल के पुलिस ही बताती है कि भाई ये पर्सन सही में इस बात का गिल्टी है या फिर नहीं है, यानी कि सच में इसने ये क्राइम किया है या नहीं किया है। तो आज आपका ये डाउट भी दूर कर देंगे और हम आगे भी समझेंगे। इस चैप्टर को समझने के बाद आपका काफ़ी ब्रॉड थिंकिंग हो जाएगी और काफ़ी आपकी हेल्प भी होगी, ठीक है। तो चलो अब आगे देखिए। फिर बोलते हैं दिस हाउएवर इज़ फार फ्रॉम ट्रू, कि भाई आपका सच्चाई से बिल्कुल दूर दूर की बातें होती हैं जो अगर हमको ऐसा लगता है। तो आफ्टर अ पर्सन इज अरेस्टेड इट इज़ अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट डिसाइड वेदर द एक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और नोट। कि भाई आपकी पर्सन के अरेस्ट होने के बाद जो आपका कोर्ट होता है ना, वो लॉ की हेल्प से डिसाइड करता है कि भाई ये पर्सन सही में गिल्टी है या फिर नहीं है। According to the Constitution, every individual charged of a crime has to be given a fair trial। कि भाई जिस भी पर्सन के ऊपर यहाँ पे एग्ज़ाम लगाया गया है, यानी कोई भी मतलब कि भाई तूने चोरी की है या फिर तूने ऐसा कुछ किया है, तो उसके पास पूरा अधिकार होता है अपनी बात रखने का कोर्ट के सामने और बताने का कि भाई मैंने ये काम यहाँ पे नहीं किया है। डू यू नो वट इट मीन टू गेट अ फेयर ट्रायल। कि भाई फेयर ट्रायल से आपका क्या मतलब है। हैव यू हियर्ड ऑफ एन FIR। क्या कभी आपने FIR के बारे में सुना है। और डू यू नो वट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज। क्या आपका जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसके बारे में आपको कुछ आइडिया है। इन दिस चैप्टर वी यूज़ अ फिक्शनल केस ऑफ थीप टू ट्राइंग एंड हाईलाइट द प्रोसेस एज वेल एज द रोल ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो यार आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो हम आज के हमारे इस चैप्टर के अंदर सारे आपके डाउट्स दूर कर देंगे और हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी लेंगे आपके एक चोरी के केस का, जिससे आपको इन सभी के बारे में जानने में हेल्प होगी और फिर आगे चल के आप कभी भी इनके अंदर कन्फ्यूज़ नहीं होने वाले। Most cases go through a process that is similar to the one discussed in our fictional case। कि भाई बहुत बार ऐसा ही होता है बहुत सारी केसेस के साथ में जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। Therefore, understanding this process as well as the role that the different person should play within the criminal justice system is crucial। इसलिए यार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रोल समझना कि भाई कैसे यहाँ पे वर्क करता है अगर कोई पर्सन यहाँ पे अरेस्ट कर लेती है पुलिस उसके बाद में। So that if ever the occasion should arise, you are aware of the process that should be followed। कि भाई अगर भगवान ना करे कभी आपके साथ ऐसा हो, लेकिन अगर कभी हो भी जाता है आपके साथ या कभी आपके रिलेटिव में जाए जिसको आप जानते हो, तो वहाँ पे आप एक अच्छे प्रोसीजर को फॉलो कर पाए और कोई आपको पागल ना बना पाए, ठीक है। उसके बाद यार आपको मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है आई प्लीड नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल। कि भाई मैं यहाँ पे प्लीड करती हूँ कि मैं यहाँ पे गिल्टी नहीं हूँ और यार यहाँ पे मैं एक ट्रायल चाहती हूँ, मतलब कि ये लड़की ऐसा कुछ यहाँ पे बोल रही है। उसी के साथ में यार अब बारी आती है हमारी स्टोरी को, यानी कि हमारे एग्जाम्पल की। तो चलो मैं इसको जूम करता हूँ, मेरे साथ में आप भी रीड करना, देन आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो ये लो यार मैंने इसको थोड़ा जूम मोड में सेट कर दिया ताकि हमें पढ़ने में हेल्प हो। और अब देखते हैं, देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है एट द अपार्टमेंट इन मुंबई मिसेज शिंदे इज गेटिंग ड्रेस्ड, शी हैज़ बीन फ्रेंटिकली सर्चिंग फॉर हर गोल्ड चेन फॉर ओवर एन हार। कि भाई यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई आपका मिसिज शिंदे जो है ना वो आपके यहाँ पे तैयार हो रही है, अपनी ड्रेस वगैरह पहन रही है
अब मिसिस शिंदे आपकी एक लेडीज़ है जो अपनी ड्रेस वगैरह पहन रही है और वो बहुत टाइम से अपनी सोने की चेन को ढूंढ रही है लेकिन उसको मिल नहीं रही। यहाँ पे देखो यार, ये आपकी दराज के अंदर भी खोज रही है। फिर बताते हैं आई एम श्योर इट वॉज इन दिस ड्रॉर वेयर कुड इट बी, कि भाई मेरे को पक्का विश्वास था कि मैंने इसको इसी दराज के अंदर रखा था, लेकिन अब ये कहाँ पे चली गई। फिर आगे आप सभी को बताते हैं, hurry up, we are going to be late for the wedding. I can't find my gold chain. It's not in the drawer. I suspect that Shanti might have stolen it. She always spend a long time dusting my room. अब यहाँ पे यह क्या होता है, तभी जो मिस्टर शिंदे होते हैं उसके जो हस्बैंड होते हैं वो उसको बोलते हैं कि यार कितना टाइम लगा होगा, आप जल्दी चलो फटाफट से, हमें लेट हो रही है यहाँ पे जाने के लिए शादी के अंदर। तब ये बोलते हैं कि मैंने अपनी सोने की चैन यहाँ पे ड्रॉर के अंदर रखी थी लेकिन मेरे को वो मिल नहीं रही। मेरे को लगता है कि जो हमारे यहाँ पे शांति काम वाली आती है वो मेरे मतलब कि कमरे में बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक सफाई वगैरह करती है, तो उसने यहाँ पे चेन को चुरा लिया है, इसको ऐसा लगा। फिर अब आगे देखते हैं क्या बात होती है। फिर आगे आपको बता रखा है कि शांति हेम्ब्रम हैज़ बीन वर्किंग इन दी हाउस फॉर द पास्ट 3 years, कि भाई यहाँ पे शांति पिछले 3 सालों से काम कर रही थी इनके घर के अंदर। फिर अब आगे बोलते हैं, देखते हैं, मैं कलर चेंज करता हूँ मैं। हाँ, शांति आई हैव यू बिगेन टू स्टील नाउ एंड दैट टू माई गोल्ड चेन, ब्रिंग यूअर ट्रक, आई वॉन्ट टू सर्च इट, वी कॉल्ड द पुलिस, सो इफ़ यू हैव द चेन रिटर्न इट नाउ। अभी यहाँ पे बोलती है फिर शांति को कि शांति तुमने अभी तक तो चोरी नहीं की थी लेकिन क्या अब तुमने चोरी करना स्टार्ट कर दिया है। मेरे को लगता है कि मेरी सोने की चेन तुमने ही चुराई है। अपना ट्रैक दिखाओ, मैं चेक करूँगी क्या उसके अंदर मेरी सोने की चेन है या फिर नहीं है। अगर तुम्हारे पास है तो फटाफट से मेरे को दे दो वरना मैं पुलिस को बुलाऊँगी, ठीक है। फिर तभी ये बोलती है, मैडम आई हैव नॉट स्टोलन इट, कि मैडम मैंने इसको नहीं चुराया है, ठीक है। फिर अब आगे सीन देखते हैं। आगे बोलते हैं, मिस्टर शिंदे सर्च शांति ट्रक एंड फाइंड्स एन एनवलप विद 10,000 इन इट, ही स्क्रीम्स एट शांति सेइंग दैट दिस इज़ द मनी शी गोट फ्रॉम सेलिंग द चेन। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो उसका जब ट्रक यानी कि संदूक वगैरह जो रखती हैं, आपने देखा होगा जो ये थोड़े पुअर इंसान होते हैं या फिर वैसे भी रख लेते हैं लोग यार संदूक वगैरह, उसको ट्रक वगैरह बोल देते हैं। जब इसका ट्रक चेक किया मिस्टर शिंदे ने तो उसने उसके अंदर से यार 10,000 रुपये का एक लिफाफा पाया। तो उसने सोचा कि भाई इसने यहाँ पे चेन को बेच दिया है, इसलिए फिर 10,000 रुपये यहाँ पे इसके पास बचे हैं, बाकी इसने कहीं और रख दिए होंगे। तभी ये बोलती है, साहब माई ब्रदर एंड आई हैव बीन सेविंग दिस मनी ओवर द लास्ट 1 year, वी वॉन्ट टू बाय अ बुल व्हेन वी गो टू आवर विलेज, मैडम आई एम इनोसेंट। तब ये बोलती है कि सर ऐसी बात नहीं है, मैं और मेरा भैया यहाँ पे पैसे इकट्ठे करने के अंदर लगे हुए हैं। पिछले 1 साल के अंदर हमने ये पैसे जमा किए हैं ताकि जब हम अपने गांव में वापस जाएं तो वहाँ पे जाके हम अपना मतलब कि एक बुल खरीद ले जो कि हमारी हेल्प करेगा आगे चल के, ठीक है। फिर अब आगे देखते हैं क्या होता है। मिस्टर शिंदे हैज़ कम टू दी पुलिस स्टेशन। तभी जो मिस्टर शिंदे होते हैं पुलिस स्टेशन में चली जाती हैं। आई हैव कम टू फाइल एन FIR, कि मैं यहाँ पे एक FIR फाइल करने आया हूँ। देयर हैज़ बीन अ थेफ्ट इन माई हाउस, कि भाई मेरे घर के अंदर एक चोर रहता है। माई मेड शांति हैज़ स्टोलन माई वाइफ नेकलेस, कि भाई जो हमारी मतलब नौकरानी थी उसने यहाँ पे मेरी पत्नी का नेकलेस चुरा लिया है। तभी जो पुलिस ऑफिसर कहता है वो यस ठीक है चलो करा दो FIR। तभी जो सब इंस्पेक्टर होता है राव वो रिकॉर्ड करता है यहाँ पे शिंदे की FIR को। अब चलो देखते हैं आगे क्या सीन होता है कहानी के। अब बताते हैं मिस्टर शिंदे रिटर्न विद सब इंस्पेक्टर राव। फिर जो मिस्टर शिंदे होते हैं यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के साथ में वापस से घर पे आते हैं और फिर वहाँ पे आने के बाद इंस्पेक्टर बोलते हैं, आई विल नाउ राइट द स्टेटमेंट दैट मिस्टर एंड मिसिज शिंदे मेक अबाउट दिस थेफ्ट, लेट मी सील द एनवलप दैट हैज़ द मनी एंड आई टेक इट विद मी एज एविडेंस, आई एम अरेस्टिंग शांति एंड टेकिंग हर टू द पुलिस स्टेशन। तभी जो पुलिस आती है वो कहती है यहाँ पे शांति को कि भाई देखो शांति, इन लोगों ने यहाँ पे तुम्हारे खिलाफ FIR फाइल की है, तो ये जो लिफाफा है तुम्हारा हमें दो, हम इसको सीज करते हैं एज अ एविडेंस, एज अ प्रूफ, और साथ ही तुमको हम अरेस्ट करते हैं क्योंकि यार तुम चोर भी हो सकते हो, तो आप हमारे साथ चलो। तभी जो शांति होती है वो कहती है, प्लीज़ डोंट लेट हिम टेक मी, आई हैव नॉट स्टोलन द चेन, दिस इज़ हार्ड अर्नड मनी। तभी शांति कहती है अपने साहब को कि साहब मैंने चेन नहीं चुराई है, आप मेरा विश्वास करो और इनको कहो कि भाई मेरे को ये ना लेके जाइए, मैंने बहुत मेहनत से कमाया है पैसा। तभी उसके बाद फिर क्या होता है, फिर सुशील शांति ब्रदर्स अराइव एंड प्लीड्स विद SI राव टू रिलीज शांति, कि भाई तभी जो शांति का भाई होता है सुशील वो आता है और यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब को कहते हैं कि भाई प्लीज़ यार आप मेरी बहन को छोड़ दो। आप सभी ने देखा होगा ये सभी फिल्मों के अंदर होता है, तो वही कुछ सीन यहाँ पे हो रहा है।
फिर तभी जो ये आपका बोलता है तभी आपके इंस्पेक्टर बोलते हैं शी हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर द थेफ्ट ऑफ अ गोल्ड चेन, यू कैन गो टू कोर्ट एंड गेट अ बेल ऑर्डर। तभी जो इंस्पेक्टर होता है वो कहता है कि भाई हमने इसको पकड़ा है क्योंकि इसने एक चैन को चुराते हुए हम इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, तो तुम एक काम करो, कोर्ट में जाओ और वहाँ से बेल ऑर्डर लेके आओ। तभी जो ये बोलता है उसका भाई, बट वेयर विल आई गेट दी मनी टू हायर अ लॉयर, कि भाई मेरे पास आखिरकार पैसा कहाँ से आएगा लॉयर के लिए, यानी कि वकील के लिए। एंड हु विल स्टैंड एज श्योरिटी फॉर हर, कि भाई हमारे लिए जो श्योरिटी होगा वो कौन खड़ा होगा। यू हैव टेकन ऑल ऑफ आवर सेविंग एंड सील्ड इट, कि भाई आपने जितने भी हमारे पास पैसे थे ऑलरेडी अपने पास रख लिए हैं और सभी को सील भी कर दिया है। तो हमारे पास अब पैसे भी नहीं है, तो हमारे पास वकील कहाँ से आएगा और हम कैसे बेल ऑर्डर लेके आएंगे। फिर देखते हैं अब आगे क्या सीन होता है, ठीक है। फिर बताते हैं SI राव forcibly keeps सुशील in the police station for 2 days. सुशील is abused and beaten by SI Rao and other police constables. They try and make him confess that he and his sister Shanti hid a gang of domestic servants that have stolen jewelry from the other homes. There have been other complaints of theft of jewelry from the Shinde neighbors, as Sushil keep repeating that he is an innocent factory workers. The police let him go after 2 days. अब यहाँ पे बेसिकली सीन क्या होता है, जब जो SI राव होते हैं वो उसको भी यहाँ पे जेल के अंदर डाल देते हैं। जेल तो यार नहीं होती, वो आपके जो स्टेशन के अंदर होती है ना वो छोटा सा होता है आपका, और वो वहाँ पे कुछ ही टाइम के लिए रखा जाता है, लोगों को ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखा जाता। तो यार वहाँ पे उसको भी डाल देते हैं, उससे भी फिर पूछताछ होती है यहाँ पे 2 दिन तक। उसको मतलब कि थोड़ा बहुत बुरा भला भी कहा जाता है और मतलब कि थोड़ी बहुत मार पिटाई भी होती है, जिससे कि भैया ये लोग डर के सच उगल दे कि भाई हमने ही चोरी की है, ऐसा कुछ मतलब कि उनके साथ में कोशिश करी जाती है। और वहाँ पे कहा जाता है कि भाई यहाँ पे जो मिस्टर शिंदे हैं इनके आस पड़ोस में पहले भी बहुत सारी चोरियाँ हुई हैं, तो यार मेरे को लगता है कि तुम ही दोनों बहन भाई हो जो इस गैंग का हिस्सा हो, जो कि ऐसा वर्कर काम करते हैं लोगों के घर पे और फिर वहाँ से सामान चुराते हैं। लेकिन जो ये उसका भाई होता है सुशील, वो मना कर देता है कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया। वो बार बार इसी बात पर अड़ा रहता है, तो पुलिस उसको 2 दिन के बाद छोड़ देती है। फिर बताते हैं although the court guaranteed bail to शांति आफ्टर अ मंथ, कि भाई यहाँ पे एक मतलब कि महीने के बाद जो कोर्ट होता है वो बेल यहाँ पे दे देता है शांति को। सी वॉज अनेबल टू गेट एनी वन टू स्टैंड श्योरिटी फॉर हर फॉर ₹20,000। शी देयर फॉर कॉन्टिन्यू टू बी इन द जेल। लेकिन यार उसके पास यहाँ पे सिक्योरिटी देने के लिए पैसे नहीं थे, जो कि उसको 20,000 देनी पड़ती, तो यार वो दोबारा से जेल के अंदर ही रहती है। सी इज़ वेरी ट्रोमेटिस्ड, शी इज़ वरीड अबाउट वट इज़ हैपन ड्यूरिंग द ट्रायल, कि भाई उसको इस बात की भी चिंता होती है अब बेसिकली क्या होगा ट्रायल के दौरान मेरे साथ। तो चलो अब आगे देखते हैं इस वाली पिक्चर को भी मैं जूम कर। यहाँ पे शांति कह रही है वट विल हैपन टू मी, हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग एंड येट आई एम बिहाइंड बार्स जस्ट बिकॉज मैडम सस्पेक्ट मी एंड द मनी दैट आई विल सेविंग विल बी एवर गेट इट बैक। तभी ये जो शांति होती है सोचती है कि भाई देखो मैंने कुछ चोरी भी नहीं की, लेकिन तभी भी मेरे को यहाँ पे जेल के अंदर पहुँचा दिया गया मेरे मैडम और साहब के द्वारा, सिर्फ उनको मेरे ऊपर शक था उसी बेस पे। और साथ ही अब जो मेरे पास मनी थी वो भी नहीं बची, क्या पता ये लोग मेरे को पैसे देंगे भी या भी नहीं देंगे। तो चलो अब आगे देखते हैं। फिर बताते हैं दी पुलिस फाइल अ चार्ज शीट इन द मैजिस्ट्रेट कोर्ट, द कोर्ट गिव अ कॉपी ऑफ द चार्ज शीट इंक्लूडिंग द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस टू शांति। शांति टेल्स द कोर्ट दैट शी हैज़ नो लॉयर टू डिफेंड हर अगेंस्ट हिज फॉल्स केस ऑफ थेफ्ट। अब हमें बताते हैं कि फिर जो यहाँ पे पुलिस होती है वो एक फाइल करती है चार्ज शीट और उसको मैजिस्ट्रेट के कोर्ट के अंदर भेजती है। फिर जो मैजिस्ट्रेट का कोर्ट होता है उसकी कॉपी को रखता है अपने पास, फिर आगे उसकी स्टेटमेंट को भेजता है कि भाई जो शांति विटनेस है उसके पास पैसे नहीं है कि वो अपना खुद का एक वकील रख सके अपने आप को डिफेंड करने के लिए, और वो कह रही है कि भाई उसको यहाँ पे गलत केस के अंदर फंसाया गया जबकि उसका यहाँ पे कोई जुर्म नहीं है, ठीक है। फिर कहते हैं द मैजिस्ट्रेट अपॉइंट एडवोकेट कमला रॉय एज शांति डिफेंड लॉयर एट द गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। तभी जो वहाँ पे मैजिस्ट्रेट होता है आपका वो एक एडवोकेट है जिसका नाम कमला रॉय है, उसको शांति के लिए खड़ा कर देता है गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि उस वकील को पैसे गवर्नमेंट देगी शांति के लिए लड़ने के लिए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू डिफेंड बाय अ लॉयर, कि भाई हमारे संविधान के आर्टिकल 22 के तहत हर एक पर्सन के पास राइट है कि उसके पास उसको वकील होना चाहिए या फिर उसको वकील दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो अपने आप को यहाँ पे डिफेंड कर सके कोर्ट के अंदर। आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ ड्यूटी अपॉन द स्टेट टू provide a lawyer to any citizens who is unable to engage one due to poverty or other disability, कि भाई यहाँ पे जो हमारी स्टेट है उसके ऊपर फिर हमारा जो आर्टिकल 39A है वो कहता है कि भाई यार कोई भी स्टेट हुई
जो अगर कोई इंसान अपना खुद का वकील नहीं कर पा सकता है, उसके पास गरीबी है, उसकी डिसेबिलिटी, आप कुछ भी समझ लो, तो यार स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि उसको वकील दिलाए, जिससे कि यार वो अपना केस लड़ पाए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज की स्टोरी को हम इतना ही रखते हैं। आप इसको ध्यान से समझना, अभी तक जो जो बातें मैंने अभी तक बताई है कि भाई किसका क्या सीन रहा है, उसको कोर्ट में कैसे यहाँ पे अब वकील मिला है, उससे पहले क्या क्या उसके साथ में सीन हुआ, कैसे उसको अरेस्ट किया गया, आपकी FIR यहाँ पे कैसे फाइल हुई, तो इन सभी बातों को एक बार अगेन से रिवाइज कर लो। आप ही की हेल्प होगी, आपको फिर ये बातें लाइफ टाइम तक याद रहेंगी। ठीक है, और ये आपकी हेल्प भी करने वाली है। तो ठीक है, फिर आज के इस पार्ट को तो मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो भी आप सभी को बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगी, तो उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी आप ऑल पे सेट कर लेना। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए माय फ्रेंड्स, बाय बाय।